हमने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे जो काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे चीज़ें जो है ना, सिर्फ रटने से मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को रट लोगे तो हो सकता है एक दो बातें रट सकते हो या एक दो कंपाउंडों के बारे में स्टडी कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया एक बार, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो है ना, चीज़ें बहुत आसान सी लगती है। फिर लगता है कि केमिस्ट्री हमें समझ में आ रही है। होता क्या है, केमिस्ट्री को जनरली टफ बना दिया गया, बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि जो माहौल है केमिस्ट्री के बारे में, रियलिटी जो है वो बहुत अलग है और इसके बारे में जो अफवाह है वो बहुत अलग है। रियल में केमिस्ट्री अगर आप लोगों को समझ में आ गई एक बार, तो फिर ये केमिस्ट्री आप चाह के भी भूल नहीं सकते। अगर एक बार आप केमिस्ट्री को समझ गए तो केमिस्ट्री जो है ना बहुत ज्यादा वफादार है। अगर एक बार समझ में आ जाए, बस धोखे से भी अगर समझ में आ गई, तो ये समझ लीजिए केमिस्ट्री आपका जन्मों जन्म तक, मतलब मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम यह है कि समझाने वाले लोग जो समझाते हैं वो ही बहुत गलत समझा देते हैं, रटाने के पीछे भागते हैं। बच्चों को रटा दो, रटाने से कुछ नहीं होगा। रटाने से चीजें, बोर्ड का एग्जाम आप दे सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जाकर लिख सकते हो रटने से। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अगर आईआईटी या फिर नीट जेईई इन सब की तैयारी करते हैं, तो इन एग्जामों में आप धड़ाम से गिरेंगे, वहां पर जाकर मिमियाएंगे। फिर कहते हैं बच्चे कि हमारा जो है कुछ आया ही नहीं, मतलब पढ़ा हुआ क्या ऊपर से उड़ गया सब कुछ। तो इसका रीजन ये है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे जनरली होते हैं वो रटने के पीछे भागते हैं। जनरली रटते हैं, मतलब चीजों को रट लिया, तो रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोर्ड में अच्छा करना है, तो बोर्ड में अच्छा करना, ये बात सही है। तो बोर्ड में अच्छा करने के लिए कुछ पॉइंट आप याद रखिए कि ये चीजें होती हैं, लेकिन उसके साथ में प्लस में आपको कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना होगा। आप देखते होंगे जनरली यूपी बोर्ड का बच्चा जो होता है, आगे जाके नीट या आईआईटी या जेईई की तैयारी जिसकी भी करेगा, तो उनमें ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। कुछ ही बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, उन्हीं का रिजल्ट अच्छा रहता है। एवरेज सभी स्टूडेंटों का रिजल्ट जो है खराब हो जाता है। तो इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं वो लोग रट के आगे बढ़ते हैं, और रटने से जो है कहानी खराब हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप केमिस्ट्री के क्या, फिजिक्स के क्या, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे और इससे रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो रटने के पीछे ना भागें, कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान दें, और जो है इसी तरीके से आप लोग बने रहें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी टॉपिक है, मैं सबके बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, सिर्फ रटाऊंगा नहीं। रटाने वाली चीज जहां पे आएगी वहां हम रटाएंगे भी। बोर्ड को भी हमें इंपॉर्टेंस देना, बोर्ड के हिसाब से भी हमें नंबर भी लाना है। तो बोर्ड वाली चीज जब आएगी तो मैं वहां पर बता दूंगा इस चीज को आप इस ट्रिक से रट सकते हैं। तो हम रटाएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। तो याद करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और जो है कॉन्सेप्ट याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कैसे अप्लाई होगा। जैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन एग्जामों के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसमें रट के काम नहीं चल सकता। आप रट सकते हो 1 2 3 4 5 चीजों को, लेकिन अगर आप हजारों में खेल रहे हैं, उस केस में आप रट के काम नहीं चला सकते। रटना बहुत बेकार हो जाएगा। उस केस में आप धड़ाम से गिरेंगे नीचे, औंधे मुंह गिर जाते हैं बच्चे। जैसे नीट और आईआईटी की जेईई की तैयारी करने जाते हैं ना, तो कोचिंग में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। जब वहां पे पहली बार में जब जाते हैं, पहली बार में शब्द ऐसा जीओसी, तो जीओसी का नाम ही नहीं सुना बच्चों ने, क्योंकि वो पढ़ते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। अब हिंदी में सामान्य कार्बनिक रसायन है, इंग्लिश में वहां का टीचर जीओसी जीओसी कहता रहता है, तो उनको जीओसी का मीनिंग ही नहीं पता है। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजों से आपको आइडिया होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मिक्स आप पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं कुछ वर्ड ज्यादातर इंग्लिश यूज करता हूं, तो इसका रीजन ये है कि आगे जाके आपको चीजों को इंग्लिश में ही देखना है और इंग्लिश में ही पढ़ना है। आगे की जितनी भी पढ़ाई है वो सब इंग्लिश में ही है। तो हम हिंदी को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ताकि आप अगर आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।